बोलने के लिए माफी चाहूंगा। मुझे धमकियों से बहुत डर लगता है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो तुम्हारा ट्रैकिंग सिस्टम जल्द ही क्रैश होगा। चले जाओ, ठीक है फिर बाय। मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिटने से पहले कुछ और कहना है? कहना तो था पर हाँ, मजाक नहीं उड़ाएगा। आज बहुत मजा आने वाला है। ऐसे कौन बात करता है? लगता है तुम बुली बनने के बिजनेस में नए आए हो। जो भी मुंह में आता है कह देते हो। जाक, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैंने कुछ कहा ही नहीं। इससे डरते हो क्या? हाँ, लेकिन ये जरूर कहा था। शब्द नहीं। आपने उसका चेहरा देखा? उसको क्यों सस्पेंड करेंगे? किस लिए? आपको लगता है उस बदतमीज स्त्री से ही लड़ने गया था? आपको ऐसा क्यों लगता है गलती उसकी है? उसके पिता को गए 1 साल भी नहीं हुआ। आप थोड़ी तो नरमी दिखा सकते हैं। पर मेरी गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ एडम कि तुम्हारा मुंह कितना चलता है, और ये भी कि उसने तुम्हें क्यों मारा होगा। उसने पूरी क्लास के सामने मुझसे बदतमीजी की। अब बताइए मैं क्या करता? वो साइज में तुमसे डबल है। वहाँ सब लोग मुझसे साइज में डबल है। आजकल तो बच्चे भी मुझसे बड़े लगते समझना हैं। नामुमकिन है। डैड समझते थे। आखिर चल क्या रहा है एडम? तुम कुछ बताओगे? अगर आए दिन ये बीच में काम छोड़कर आना पड़ेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तीसरी बार लड़ने की वजह से सस्पेंड हुए हो। जानता हूँ, पर फिर भी पिट कर आता हूँ। ये सब रिकॉर्ड्स में जाएगा। क्या तुम्हें जरा से भी अपने भविष्य की फिक्र है? जवाब दो। सुनो, तुम ऐसी गलतियां करना बंद करो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। एडम, एडम, मैं बाहर जा रही हूँ। आओ अपना डिनर करो। कहाँ जा रहे हो? बस डिनर पर जा रही हूँ एक दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त? उसका नाम है डेरिक और हम साथ में काम करते हैं। तो ये एक डेट है? नहीं, डेट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। आपके ड्रेस से यही लगता है। ओह, तो मतलब मैं एक डेट पर जा रही हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? बार बार डेट कहना बंद करेंगी? थैंक्स। एडम, आई एम सॉरी। हमें इस पर बात करनी चाहिए थी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अभी इसी वक्त बात करते हैं। पर मुझे नहीं करनी। नहीं नहीं, जैसा तुम चाहे तुम फील कर सकते हो। ये नॉर्मल है। बस भूलना मत कि हम एक टीम है। जाइए, वो आ गया। उसका मैसेज। बताओ भला। अभी चलती हूँ, पर इस बारे में हम आज रात बात करेंगे। मॉम, रुकिए। क्या? जरा पलटिए। थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है? ये वो कह रहा है जो आज सस्पेंड हुआ है? I love you, honey. I love you too, mom. आपसे भी ज्यादा। अच्छा सुनो, पीछे का दरवाजा बंद कर लेना, ना गैस जलाना, ना दरवाजा खोलना, और नो वीडियो गेम्स। हॉकिंग? क्या हुआ? कुछ देखा क्या? हॉकिंग, रुको! हॉकिंग!
कहाँ थे तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कौन है वहाँ? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है। ओके। चिल्लाना मत। ठीक है, गिर जाओ और चिल्ला। शिट, बैग को जल्दी नीचे बताओ रख। तुम कौन हो? हाँ ना, बैग नीचे रख दो। मैं तुम्हें चोट नहीं तुम पहुंचाऊंगा। यहाँ क्या वादा कर रहे हो? मरने की तैयारी? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? क्या? मैंने कहा तुम कितने साल के हो? 12? 12। तुम डैड के गैराज में कैसे घुसे? मैं दरवाजा खुला था। नहीं, वो बंद था और ये एक फ्लाइट सूट है। क्या तुम एक पायलट हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। नहीं, किसी को कॉल मत करना। फोन नीचे रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ, तुम ये पहले भी बोल चुके हो। हाँ, मैं बस God damn it. मैं बस याद दिला रहा था। काफी खून निकल रहा है। हाँ, लेकिन मेरी बॉडी में अभी बहुत खून बचा है। तुम्हारी मॉम कहाँ है? एक डेट पर है। किसके साथ? क्या? किसके साथ? उस आदमी का नाम क्या हाँ, है? बताता हूँ। डेरिक? डेरिक। डेरिक, 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 डेरिक। हाँ, ये वही है ना जिसकी बकरी जैसी दाढ़ी है। मतलब गोटी? हाँ। तो वही कहो ना। ये डेट मायने नहीं रखती। कोई भी नहीं रखती। प्यारा डॉग है। मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। मुझे कुछ सामान चाहिए। मेरा सिर मत फोड़ना। यहीं रुकना। कहा था ना गैराज में रुकना। और ऐसे किसी भी अजीब आदमी को मैं अपने घर पे अकेले घुसने दूं? मुझे नहीं लगता। सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारे घर में रुकने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस इस खून को रोकना है। ड्रेसिंग करके इसे इन्फेक्ट होने से रोक दूं और फिर मैं यहाँ से 9 तो 11। इसे हाथ मत लगाना। मैं बस देख रहा था। तुम बस मेरे सामान से दूर क्या रहो। एक स्वॉर्ड है? नहीं, ये कोई स्वॉर्ड नहीं ओके। है। मैं बैग से पक गया। अगर मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी होती तो वो मैं कब का कर चुका होता, क्योंकि सच कहूं तो तुम्हारा चेहरा घूसा खाने के लिए परफेक्ट है। ये क्या? गॉड, बुलेट आर पार हो गई, जो कि अच्छी क्या बात क्या है। क्या क्या क्या? बुलेट? तुम्हें गोली लगी है? नहीं, एक्चुअली नहीं, किसी ने ये गोली मेरे पेट में रख दी। तुम इतने बड़े गधे हो। गधा मैं नहीं, गधे तुम हो। तुम्हें गोली लगी है। अब चुप हो जाओ। ये वाह, नाक बंद कर लो। खांसी और गैस एक साथ निकल रही है। वाहियात। चलो, बहुत सुन लिया। मैं ऊपर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। शांत रहो, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। भेजा तो मुझे जाएगा थेरेपिस्ट के ऑफिस ये बताने के लिए कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ छुआ। ओह, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। संस्कार कहाँ? सोच पे ब्रेक लगाओ। तुम आखिर हो कौन? वो एक सीक्रेट है। यहाँ क्यों आए हो? वो भी एक सीक्रेट है। क्या तुम एयरफोर्स से हो? जब मैं सीक्रेट बोलता हूँ तो तुम्हारा भेजा सुनता क्या है? चॉकलेट। वो सोट का क्या? वो कोई सॉर्ड नहीं है। अब प्लीज चुप हो जाओ एडम। अपने दिमाग को ठंडा रखो। जानता हूँ चुप रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुमने कभी सीखा ही नहीं रुक कि जाओ। मेरा नाम कैसे पता? तुम एडम रीड हो। पैदा हुए थे 10 फरवरी 2010 को। तुम्हारे पेरेंट्स हैं एली और लुइस रीड। लुइस की मौत 1 साल पहले हुई होगी। तुम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते क्योंकि तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और तुम्हारा साइज उम्र के हिसाब से काफी छोटा है। तुम फ्रैंकलिन मिडिल स्कूल में, जहाँ से तुम्हें सस्पेंड किया है दूसरी या शायद तीसरी बार लड़ने के लिए, जो बहुत फनी है क्योंकि तुमसे तो कभी एक आंखें भी मानी नहीं जाएगी। भागना बंद।
सांस लो, रोको। 3, 2, 1। किसी और दिन बेहोश होना। जब मैं 7 साल का था, भागते भागते घर के आंगन में गिर गया था। 12 स्टिचेस लगाए गए थे इस जगह। तुम्हें डैड के गैराज में घुसना आता है? तुम्हें पता है फ्रिज कैसे बंद करते हैं? तुम्हें ब्रीदिंग टाइम करनी आती है? हमारी चोट का निशान एक जैसा है। और तुमने डैड की वॉच पहनी है। ये वाली। वही घड़ी है। हम एक हैं। ये कैसे? ये भी सीक्रेट है, पर हाँ, हम कभी एक थे। यकीन नहीं होता कि तुम मेरा फ्यूचर हो। तुमने ये बात इतनी आसानी से हजम कैसे कर ली? सच में तुम पे शक होता है मुझे। यहाँ क्यों आए हो? रेस्क्यू मिशन है। मुझे यहाँ लैंड नहीं करना था, 2018 में जाना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन तुम बचाने किसे जा रहे हो? सीक्रेट है। कम से कम ये तो बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे हो? अभी दिखाता हूँ। वो क्या था? मर गया। क्या? अब प्लान ए फॉलो करना होगा, जिसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये टाइम जेट्स सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरह यूजर के डीएनए से कोडेड है। मुझे चोट लगी है, तो ये मुझे इसे उड़ाने नहीं देगा। मैं तो इसके अंदर जाके इसे ठीक भी नहीं कर सकता। पर गेस करो कौन कर सकता है?
क्या है? ये मजेदार है। हाँ, हद से ज्यादा। प्लीज जाते जाते लाइट बंद करोगे? ओह हे, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? वैसे आज की रात अब तक काफी अजीब रही है मॉम। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आप बताइए वहाँ क्या हुआ? क्या आप उसे दोबारा मिलने वाली है? नहीं, सच कहूँ तो ऐसा नहीं लगता। हाय। हाय। वो दरअसल कुछ कहना था क्या? कार में तुम्हारा स्कार्फ छूट गया था। आई एम सॉरी, इसके लिए थैंक्स। ओह, कैसे हो? ये है मेरा बेटा एडम। एडम, ये है डेरिक। ओह, हे एडम। हेलो डेरिक। अपनी बकरी जैसी डैडी पर काफी नाज होगा ना आपको? ऐसा नहीं कहते एडम। वैसे तो इसे कोटी कहते हैं। वैसे आज के लिए थैंक्स। तो फिर मुलाकात होगी? ये तो मुश्किल है, पर मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट डेरिक। ठीक है, बहुत हुआ। मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। ठीक है। बाय। मुझे पसंद आया। क्या? कभी कभी तुम हद पार कर देते हो, जानबूझकर। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। आप काम पर नहीं गई? हाँ, आज घर के इंश्योरेंस के पैसे जमा करने हैं। कैलेंडर पर मार्क किया था, पर रिसीट नहीं मिल रही। इतने ऑर्गेनाइज होने के बावजूद यकीन नहीं होता। सब ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे ही मुझे थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मैं सब कुछ ऑनलाइन सेटअप कर दूंगी। वैसे भी तुम्हारे डैड ऐसे ही करते थे। तुम मदद करोगे? सॉरी, पर मुझे अपने कल के बर्ताव पर अफसोस करना है। अब मैं निकलती हूँ। जरूरत पड़ी तो कॉल करना। नहीं करूँगा। मॉम काम पर गई है। ये डैड का फेवरेट सॉन्ग था। हाँ, मेरा भी। हमारी पसंद अलग थी, बस इस गाने को छोड़कर। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है। ओके। तुम पक्का बहुत वर्कआउट करते होगे, क्योंकि मुझे जो नहीं कुछ लगता सोचते हो मेरी सब कुछ ऐसी कहने की body जरूरत के लिए। नहीं है। कभी चुप रह कर देखो। क्या हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी हो जिससे जीन्स में बदलाव कर नहीं, छूना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे इस सब में कितना वक्त लगेगा और क्या हम लेग डे स्किप कर सकते हैं? क्या ये सब कॉलेज में होगा? ओह, क्या हम कॉलेज में लड़कियां पटाएंगे? मेरा मैडम। मतलब टाइम ट्रैवल मुमकिन है। ये चौंकाने वाली बात है। तुम अब तक यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी सोचते थे वो सब कुछ आज एक झटके में बदल गया। और तुम्हारा सवाल है कि क्या हम लड़कियां पटाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तो बस सोच रहा था। अपने मन में सोचो। यकीन नहीं होता ये सब सच है। कहाँ जा रहे हो? मेडिकल स्टोर। इस जख्म को भरने के लिए कुछ करना होगा। तो तुम इन कपड़ों में जाओगे? चाहो तो डैड के कपड़े पहन लो। डैड के एक्सीडेंट को कितना वक्त हो गया? लगभग 1.5 साल हो गया। मॉम ने अब तक उनके कपड़े नहीं हटाए। वो घर के कामों में ध्यान नहीं देती। वो
उसके शरीर से अलग करोगे। उसके बाद तुम अपने घुटनों पर गिर जाना और जितनी जोर से हो सके उसके मेन पॉइंट पर घूसा अब ये मारना। मेन पॉइंट क्या है? सवाल जवाब का टाइम खत्म, उसका केला छीलने का टाइम शुरू। चाहो उसकी छुट्टी कर दो। मैं तुम्हारा केला छील दूंगा मदर। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें ये कहने को नहीं कहा था। क्या माना क्या इसको? तू रो रहा है रीड? देख चक, हमने इसे रुला दिया। लगता है ये रोने के लिए आया था। भाग कहाँ रहा है रीड? क्या हो गया? वैसे तो मुझे ये नहीं करना था, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि हर बाप का एक बाप होता है रे? शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया, इसीलिए मैं सिखाने वाला हूँ। कहना क्या चाहते हो? तुम एक अच्छे फाइटर हो, लड़ना जानते हो, साइज में बड़े हो, पर एडम को हाथ लगाया तो मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा रे, और तब हम बच्चों की तरह यहाँ प्लेग्राउंड में नहीं लड़ेंगे। मैं तुम्हारी बॉडी से हड्डियां निकालूंगा, उनकी धार निकालूंगा, और फिर तुम्हारे इस नन्हे कंग फू पांडा को मारूंगा। पर मैंने क्या किया? मुंह बंद रख मोमो, वरना इसकी टांग तेरे मुंह में होगी। मेरी बात समझ में आई रे? तेरी हड्डियां, ये मोमो, तेरी टांग और उसका मुंह। गुड। अपनी पैंट गीली कर रहा है, काफी लंबी धार है। अब घर जा और नहा ले, सच्चाई के मार्ग पर चलना, ठीक है? मुझे इन कमीनों से नफरत थी। क्या कर रहे हो? हे, एडम, सामान वापस रखो और ये दरवाजा खोलो। उस ड्रोन को नीचे रखो, वो हम दोनों को मार देगा। तुम बस एक लड़ाई हारे हो, अब तक तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी। तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम वही खड़े थे। गॉड, कितने सेंटी हो जाते हो। हे, तुम्हें वो लड़ाई हारना जरूरी था। सच कह रहा हूं, भरोसा करो। ये बात याद रखना कि बिना पिटे तुम खुद को मुझ में नहीं बदल सकते, तो पिटना तुम्हारी किस्मत में है। सॉरी, मैंने आज अपनी हद पार कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। ये कौन है? कौन है? वापस रखो उसे, वापस रख दो। पहले मुझे बताओ कि ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, लॉरा। हमारी वाइफ भी है? नहीं, अब हमारी कोई वाइफ नहीं है। हाय डार्लिंग, हे पॉल, कहाँ गए थे? बस यही थी। तुम बताओ, तुम्हारा बेबी रात को सोने लगा? मैं तो परेशान हो चुका हूँ। देखना ये दिन याद आएंगे बच्चे के बड़े होते ही। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच में बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। फिर वो बड़े होके टीनेजर बनकर हमारी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मतलब भविष्य अंधेरे से भरा है। सॉरी, आज का दिन अजीब था, बल्कि पिछले कुछ साल भी। तुम्हारा बेटा अब भी लड़ता रहता है? वो मुझसे नफरत करता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। सच में सब ठीक है। काश मुझे अपनी गलती का पता होता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सॉरी सॉरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी। पर सही कहा, टीनेज लड़के अजीब होते हैं। ये किसी मोटरसाइकिल के साथ जीने जैसा है जिसका साइलेंसर खराब है। माँ बस खामोशी से सब कुछ झेलती है। पर आपको एक बात बताऊं, लड़के अपनी माँओं के बिना रह नहीं सकते। सुनकर अच्छा लगा। लगता है तुमने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ किया है। तुम्हारी मॉम अच्छी होगी। हाँ बहुत। हाँ, मेरी मॉम बेस्ट मॉम है। काश ये सच हो, पर मैं अब भी उसके लिए बोर्डिंग स्कूल्स की तलाश में हूँ। तो सही रहेगा।
वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो सच में एक बहुत अच्छा बच्चा है और मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके डैड की एक कार एक्सीडेंट में 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। मुश्किल रहा होगा। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो है। सॉरी। सॉरी। सेम पिंच। थैंक यू। थैंक यू। आपको दुख नहीं होता? होता है, बहुत होता है। तो बताइए, उसे ये बताइए। शायद उसे ये जानने आप उसे दर्द नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर आप ऐसे जताएंगे कि सब कुछ ठीक ही है तो वो यही मानता रहेगा। शायद उसे जानना चाहिए आप ठीक नहीं हैं, और ये बिल्कुल जायज है। मेरे हस्बैंड के पास भी एक ऐसी ही जैकेट था। हाँ, ये कमाल का जैकेट है। आपसे बात करके अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे। और वो आपसे नफरत नहीं करता, आपको बहुत चाहता है, बस अभी जानता नहीं। सब तैयार है। एरिया को सर्च करो, उसका जेट यही होगा। उसे ढूंढते और यहाँ से निकलते हैं। ढूंढो उसे। तुम अपनी वाइफ लॉरा के लिए वापस आए हो? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। है, वो मेरी भी वाइफ है। ठीक है, तो बात कर ही लेते हैं। थैंक यू। हम एकेडमी में मिले थे। वो 20 मिनट लेट थी, गलत क्लासरूम में थी और गलत बिल्डिंग में भी। मैं उसे सही क्लासरूम में ले गया, लेकिन मैं पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठा था। कुछ साल पहले वो अपनी जंप से नहीं लौटी। उन्होंने कहा उससे उसका जेट नहीं संभला, लेकिन वो प्रोग्राम की बेस्ट पायलट थी। उसने री एंट्री पर किताब लिखी थी। मुझे ये नामुमकिन लगा। और तुम 2018 में जा रहे थे क्योंकि वो उससे पहले वही गई थी। हाँ। वो करने क्या गई थी? पता नहीं, उन्होंने जंप लॉग्स बदल लिए। कोई कुछ छुपा रहा था। शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो सोरियन नहीं चाहती थी। रुको, सोरियन? माया सोरियन, डैड की पार्टनर। वो तो काफी अच्छी लेडी है। मेरा यकीन करो, वो किसी की दोस्त नहीं है। रहने दो। डैड की मौत के बाद उसने उनकी टैक्स से पैसे कमाए, सही लोगों को खरीद लिया, और उसके बाद उसके हाथ में दुनिया के सबसे ताकतवर रिसोर्स का पूरा कंट्रोल आया, टाइम। एक मिनट रुको, तुम कहना चाहते हो कि डैड ने टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन किया? हाँ, लेकिन अनजाने में। वो मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर, याद है? वो दी एडम प्रोजेक्ट? हाँ, और मैं उसे कहता था उनका फेवरेट बच्चा। तो लॉरा को क्या हुआ? शायद तुम्हारी अच्छी दोस्त माया ने उसे मरवा दिया। क्या? हाँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द 2018 में पहुंचना है। जेट तैयार हो जाएगा, मैं ऐसे ही यहाँ छुप कर रहूंगा, और कुछ दिनों में मेरा घाव भरते ही मैं यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगा। पर उसे बचाने के लिए वापस जाना, मुझे ये सब बताना, तुम जो भी कर रहे हो एक इंसान को बचाने के लिए, तुम फ्यूचर बदल रहे हो। ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? उससे मिलोगे तो समझ जाओगे, और बाद में उसे खोकर भी। क्या? वो बैग उठाओ, हमें भागना होगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हम उस तरफ जाएंगे, तैयार रहना।
ऐसा मत करना अभी। एक कमाल की चीज दिखाऊं। इसे ही शॉर्ट कहते हैं डूड। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चलना चाहिए। आ जाओ। हेलो एडम। गलती से भी मत हिलना। क्रिस्टोस, अब कोई भी आरा गहरा टाइम ट्रैवल करने लगा। ये कौन है? ये क्रिस्टोस है। हम अकेडमी में साथ थे। पायलट अच्छा है पर इंसान घटिया है। सोरियन की सिक्योरिटी संभालता है। चेहरे की हालत देखो, ये मैंने किया है। काश बॉस तुम्हें मारने का मौका दे। वैसे देखा जाए तो तुमने पहले गोली मारी थी, पर अच्छी बात यह है कि अब जो तुम्हारे मन में है वो चेहरे पर दिखता है। किसी ने बताया तुम बहुत बकवास करते हो? सब कहते हैं हैं। कुछ लोग। बस बहुत हुआ एडम, इस बात को यही खत्म करते हैं। हमारे साथ घर चलो प्लीज। नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो तुम अपने बचपन को खतरे में डालने के लिए तैयार हो, वो भी एक ऐसे शक के बिना पर कि लॉरा की मौत मेरी वजह से हुई। मैं चाहती थी उसे, तुम दोनों मेरे परिवार की तरह थे। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, लेकिन अब तुमने देर कर दी। गन्स। क्रिस्टोस, एडम को 2050 में वापस छोड़ाओ। तो चले? हाँ, चलो अब मैक्सेल फेंको। ये? ओके, ठीक है। सही किया। तो पहले मेरा पेट या चेहरा? छोड़ दो उसे। नेक्स्ट टाइम के बाहर मरने पर ऐसा ही होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचा रही हूँ हनी, तुम्हारे पीछे। यकीन नहीं होता तुम मेरे सामने हो। हाय। ये सुपर ऑसम है। हमें चलना चाहिए। चलो चलते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बैठो। मैं जानती थी तुम एक दिन आओगे, बस ये नहीं पता था। मुझे तो आना ही था। आंखें सड़क पर रखो प्लीज। उन्होंने कहा तुम्हारा जेट क्रैश हुआ। ये झूठ है। मेरी री एंट्री स्टैट्स पूरे प्रोग्राम में बेस्ट। लॉरा, ये है मैं। हाय, तुम अपने आप से क्यों मिले एडम? तुम हमेशा कहती थी ना कि काश तुम मुझसे पहले मिली होती तो लो मिल लो। हम चाहे तो अपनी स्पीड कम कर सकते हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। पीछे मत देखना, ऊपर देखो। हमें इस रोड से हटना होगा, वो हमें यहाँ देख सकते हैं। ओ बेबी, लगता है मुसीबत पड़ने वाली है।
वो जा नहीं रहे, वो एकजुट हो रहे हैं। हमें इस रोड से निकलना ही होगा। इसे रोड नहीं कहते। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने हमें ढूंढा कैसे? तुम्हें नहीं लगा था मैं अतीत में भी तुम्हारा साथ देने आऊंगी? लेकिन तुम अतीत में गई ही क्यों थी? मैं डेटा एनालाइज कर रही थी जब जंप लॉग्स में एक अजीब चीज दिखाई। 2018 से एक टाइम जब वापस आया था। पर इसमें अजीब क्या? अजीब ये है कि 2018 में कोई भी गया ही नहीं था। मैं समझा नहीं। अगर कोई गया ही नहीं था तो वापस या कैसे शायद लौटा? किसी ने वापस जाकर टाइम स्ट्रीम में छेड़छाड़ की जिससे जेट जिस फ्यूचर में गया था उसे बदला जा सके। लगता है इस कमाल के दिमाग के बदले तुमने मसल्स ली है। ये क्या किया तुमने? तुम क्यूट थे। बहुत, इतना कि मेरा मन करता है कि कोनी मारकर इसका मुंह सुझा दूं। काश मैं ऐसा कर पाता। पर ये सब हुआ कैसे? जो जेट वापस गया था वो सोरियन का था। नवंबर 2018 में लौटने की उसकी कोई तो वजह होगी। नवंबर 2018 में क्या हुआ था? बता दिया। ये हुआ था, तुम्हारे डैड का मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर दी एडम प्रोजेक्ट को तभी ग्रीन सिग्नल मिला था और टाइम ट्रैवल की तरफ ये हमारा पहला कदम था। सोरियन जरूर 2018 में वापस आई होगी अपने आप को कोई खास सलाह देने के लिए। किस बारे में? मुझे लगता है खुद को फ्यूचर के स्टॉक्स के बारे में टिप देने आई होगी और उन पॉलिटिकल रुकावटों का खात्मा करने जो उसे टाइम प्रोग्राम को कंट्रोल करने से रोक रहे उसके हैं। पास पूरा कंट्रोल था। पर क्या पहले था? नहीं, पहले नहीं था। नहीं। तो ये दुनिया, हमारी दुनिया, सब कुछ सोरियन पहले ही बदल चुकी है। तुम्हारे फिक्स टाइम 2050 में हालात कैसे थे? हमने टर्मिनेटर देखी है ना? कई बार। 2050 उससे भी ज्यादा बुरा है। सोरियन ने मुझे देखा होगा और मेरे जेट पर एल्टीट्यूड बॉम्ब लगा दिया होगा। ये लो, इसे खाओ। जेट से तो मैं निकल गई पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि बिना मेरे जेट के वो मुझे अंदर नहीं आने देते। तो मैंने प्रोटोकॉल फॉलो किया और मैं अपनी जिंदगी यहाँ जीने लगी। कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए और इंतजार करती रही कि एक ना एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। अकेले इतने सालों तक, पूरे 4 साल। मैंने वो किया जो सही था। पर नहीं, बस सब ठीक है। अकेलेपन की आदत हो गई थी। अब अकेली नहीं हो। हे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे ढूंढ लिया। मुझे लगता है मुझे वॉक पर जाना चाहिए। बाय बाय। मजे करना बच्चों। हाय। मुझे यहाँ गोली लगी थी। तुम्हें गोली कैसे लगी? दूर से। और कैसे? रीड, हाँ? रोना बंद करो। यस मैम। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। जानते हो, पर हम यहाँ नहीं जी सकते। इस तरह तो नहीं। अब तुम्हें वापस 2018 में जाना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना होगा। क्या मतलब खत्म करना होगा? मतलब इसे टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा। फ्यूचर को बचाना है तो। ठीक है, मेरे साथ चलो। हम दोनों तुम्हारा जेट तुम्हारे डीएनए से जुड़ा हुआ है, वो किसी और को लेकर नहीं उड़ेगा। स्मार्ट हो, कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम पहली बार प्रोग्राम में मिले थे, हम वहां मिले थे। इसका मतलब समझती हो? हम, अगर मैंने टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोक भी दिया, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सोरियन पीछे पड़ी है, तो हम मिलेंगे ही नहीं। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब नहीं होगा लॉरा। वो सब कुछ हो चुका है। हमारे बीच बीता हुआ हर एक पल हम कभी नहीं भूलेंगे। चाहे हम वक्त के साथ जितनी भी छेड़छाड़ करें, हमारे अंदर हमेशा हमारे प्यार की आवाज गूंजती रहेगी। हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और मुझे पूरा यकीन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तुम गलत हुई, और हो सकता है तुम गलत हो, आज से पहले कभी गलत हुई हो? मैं ये कर
से नहीं झेल सकता। ओके, मुझसे दोबारा नहीं होगा। प्लीज, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। ये आवाज कैसी? उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो आ गए। मोड़ के बाद एक पथरीला रास्ता है, तुम अपने जेट की तरफ बढ़ो, मैं उन्हें नहीं 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 नहीं, हे, हे, सुनो, मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं नहीं चाहता। तुम्हें जाना होगा। क्या रही हो? बोलो, तुम्हें मार देंगे। मैंने सालों से यहाँ की डिफेंसेस तैयार किए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर तुम पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एडम, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आए थे, अब मेरे लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज, प्लीज। हम सब ठीक कर सकते हैं। I love you. मुझे यकीन है तुम मुझे दोबारा ढूंढ लोगे। जाओ। क्या बकवास है? जेट मुझे रीड नहीं कर पा रहा है। उसे स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा डीएनए चाहिए। ऊंचाई पर जाते ही बायो स्टॉप आ जाएगा, फिर मैं टेक ओवर कर लूंगा। तुम जरा जल्दी चलोगे? 2018 में पहुंचने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। ओ, तुम बिल्कुल आ रहे हो, तुम्हारी जरूरत है। चलो। इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम? लॉरा, क्या ये तुम हो? मैंने तुम्हारा जेट उड़ाया, क्या उस बात पर अभी भी नाराज हो? अगर दिल से कहूँ तो हाँ, मैं अभी बहुत नाराज हूँ। तुम कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मैं अपने टाइम में हूँ, तुम ये बचपन जी चुके हो, मजे कर चुके हो, प्लेन उड़ा चुके हो, और मैं सिर्फ एक नर्ड हूँ जो इनहेलर लेके सबसे पिटता है। मुझे तुम्हारी जिंदगी जीनी है। तुम्हें मेरी जिंदगी जीनी है? हाँ। तो सुनो, मेरी जिंदगी में क्या होता है। डैड के जाने का तुम पर गहरा असर होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, डिप्रेस हो जाते हो। अपने हाई स्कूल में तुम एक दोस्त भी नहीं बना पाते, कॉलेज में तो लगने वाली है। एक ही साल में तुम अपनी स्कॉलरशिप खो दोगे, ऐसी बेवकूफी भरी गलती के लिए जिसे अभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। फिर एयरफोर्स में जाओगे, पता चलेगा प्लेन अच्छा उड़ाते हो। फिर टाइम ट्रैवल शुरू हो जाएगा और सब कुछ बुरा ही होता रहेगा। और फिर वो एक लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, वो तुमसे छीन ली जाएगी। ये होने वाला है। उसे खो दोगे, वो तुमसे दूर चली जाएगी। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना। हो सकता था, पर सोरियन कुछ अच्छा होने नहीं देगी। हम ये बदल सकते हैं। टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करके। सही कहा। और हम ये करेंगे कैसे? प्लान क्या है? मैं एक 12 साल के इनहेलर यूज करने वाले बच्चे को अपना कोई प्लान प्लान नहीं बताने है वाला, ही क्योंकि नहीं, सच है तो ना? ये है कि मेरे पास पता प्लान था। नहीं है। लेकिन एक इंसान है जिसके पास प्लान होगा। डैड। डैड। तुम डैड को ढूंढोगे? नहीं, हम डैड को ढूंढेंगे। तो क्या तुम तैयार हो या अपने हस्बैंड से कहो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकले। वो अभी थोड़ा बिजी है। तुम्हारी खातिरदारी के लिए मैं हूँ ना।
पहली बार में ही मर जाना चाहिए था। बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? आराम से। ठीक है। ओके। अपना हाथ देना। या बढ़िया। इसे जो डीएनए चाहिए था वो मिल गया। ओके। मैं इसे वहां पार्क करूंगा। रेलिंग पकड़कर बैठना और अपनी जान की दुआ करना। जी प्रेशर से बेहोश मत होना, ओके? ये क्या कहा जी? चल क्या रहा है? लड़ाई। पकड़े रहना। मेरी नाक पकड़ने को नहीं कहा था। अब मुझे इस तरह घूरने से क्या होगा? ये क्या कर रहा है? Shit! पकड़े रहना। मैं ये हमेशा से ट्राई करना चाहता था। तुमने प्लेन ऑफ कर दिया? हाँ, सही समझे। Oh my god, 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 oh
वो कहाँ गायब हो गए? यहीं कहीं छुपे होंगे। एडम, जरा रीडिंग्स पर ध्यान दो। तुम्हारा रिएक्टर डैमेज्ड है। तुम्हारे पास बस एक जंप का मौका बचा है। अगर अभी नहीं लौटे तो कभी नहीं लौटोगे। तो क्या कहते हो, तुम्हारा फैसला? अगर नाकाम रहे तो कोई वापस नहीं जाएगा, ना तुम ना मैं। किसी से डरते हैं क्या? सही बोला। ये सब आसान नहीं होने वाला है। तो गाइस, आंसू बहाने की बजाय अपने आप को इस सब में बेहतर बनाने के काम में फौरन जुट जाओ। किसी भी चीज में अच्छा बनने से पहले आपको उस काम में बनना पड़ता है। प्रोफेसर रीड, हाँ सोफी, इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 सेमेस्टर्स तो लगेंगे। सही कहा, कम से कम 2 तो लगेंगे। और शायद तब भी हमसे नहीं होगा क्योंकि ये पागलपन से कम नहीं है। सोफी, तुम ये कर सकती हो। याद रखना गाइस,
सच में वही है। और वो जिंदा है। जरा यहाँ आना। उनसे मैं बात करूंगा। हमें उन्हें बताना होगा नहीं, क्या नहीं, होगा उनसे ताकि कुछ वो नहीं बच कहेंगे, सके। एक शब्द भी नहीं। सिर्फ वही जो उन्हें जानना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। अब बोलो, उन्हें कुछ नहीं बताओगे? बोलो बोलो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिजिक्स मेहनत मांगती है, यही सच है। हमें उन प्रॉब्लम्स पर काम करना है जो हमारे बच्चे हल करेंगे। हो सकता है तुम्हें सोल्यूशन मिल जाए। सोफी, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, मेरी नजर अभी पड़ी। पर हो सकता है हम मर जाएं अपने काम को अंजाम देने से पहले ही। तुम जमीन की गहराई में दफन होकर सड़ रहे होंगे और तुम्हारे बाद आने वाली जनरेशंस उस काम को खत्म कर रही होंगी जो तुमने शुरू किया था। रोमन्स की एक कहावत थी, एंजॉय योरसेल्व्स, इट्स लेटर देन यू थिंक। गाय लोम्बार्डो। क्या कहा तुमने? एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या हम वर्म होल से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पर वो सब सिर्फ थियरी में था। और अब भी है। आपकी उसी थियरी को अब हल्का होना है तो हम चलें। होली शिट, यानी टाइम ट्रैवल की खोज मैंने ही की। सॉलिड पंच था डैड। शायद मेरा हाथ टूट गया है। I'm sorry, गलती मेरी ही है। मैं खुद को रोकना नहीं चाहता था। मैं बस बेस्ट बनना चाहता था, हमेशा सबसे अलग, सबसे आगे। और देखो क्या हो गया। कोई इतना बेअकल कैसे हो सकता है? इन्हें कैसे पता होता? होना चाहिए था। इंसान को यूनिवर्स के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ शक्तियां साइंस से बढ़कर होती हैं। सही कहा। इसीलिए जीनी को वापस बॉटल में डालें। टाइम ट्रैवल इन्वेंट होने से पहले उसे तबाह कर देंगे। जो हो चुका है वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, रोका या बदला नहीं जा सकता, और ना ही बदला जाना चाहिए। यहाँ इस तरह बात करके भी हम वक्त और किस्मत से खेल रहे हैं। सोरियन ये पहले ही कर चुकी है और तभी से दुनिया उसी की मुट्ठी में है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? क्या तुम्हारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि उसने ऐसा किया है? नहीं, नहीं है, क्योंकि ये सब जानना नामुमकिन है। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ तबाह होने की उम्मीद कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और अब ये सब नहीं बदला जा सकता। इसे बस कीजिए। क्या बस करूं? साइंटिस्ट की तरह बोलना। पर मैं हूं एक साइंटिस्ट। एक पिता भी है। आपको हमेशा अपने बेटे से ज्यादा यूनिवर्स में इंटरेस्ट था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। उम्र के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं ठीक हूँ, पर इसे आपकी जरूरत है। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस ताजी हवा चाहिए।
सकता है एडम, मुझे जाना होगा। प्लीज मत जाइए। मुझे जाना ही होगा। प्लीज। ये सब हमारी जिंदगी से कहीं बढ़कर है। जो वो चाहता है वो मैं नहीं कर सकता। ऑलराइट, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। रुकिए, क्या हुआ? मुझे आपको कुछ बताना है। तुम मुझे और कुछ भी नहीं बताओगे। मैं फ्यूचर नहीं जान सकता। आई एम सॉरी। अब मुझे घर जाना है, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे पास। जी हाँ सेनेटर, ये साबित हो चुका है कि वर्महोल स्टेबल हो सकते हैं और हम जो कर रहे हैं वो आज तक की गई किसी भी कोशिश से बढ़कर है। तो आप या तो मेरा साथ देकर भविष्य का हिस्सा बन सकते हैं या फिर आप अतीत की याद बनकर मिट सकते हैं। सेनेटर, फोन रख दो। यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। मैंने कब कहा? याद दिलाना जरा। जब तुम यहाँ पिछली बार आई थी 2 महीने पहले। ओह, वो तो मेरे लिए 32 साल पहले की बात है, तो सॉरी, मुझे डिटेल्स ठीक से याद नहीं है। वैसे भी वक्त बदल चुका है। तुम यहाँ नहीं हो सकती। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे यहाँ होने से टाइम स्ट्रीम में बहुत बदलाव आ सकते हैं। तुम सुनती क्यों नहीं हो? बकवास बंद करोगी तुम प्लीज? तुमने आज तक जो भी मुझसे करवाया, वो स्टॉक्स खरीदना, वो ऑफशोर अकाउंट्स, वो सब कुछ उसूलों के खिलाफ है और कानून के भी। मैं मजाक नहीं कर रही। ये सब खतरनाक है। जिन कंपनीज को तुमने मुझे चुनने के लिए कहा था, वो हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर सकती है। अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट की हालत हमारे आने से पहले ही खराब थी। और वैसे भी माया, ये सब कुछ तुमने ही किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उस सस्ते से सूट के अंदर समझदार दिमाग तो मेरा ही है। मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? किसी खास के पास? नहीं, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे पास इस कंपनी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यही तुम्हारी जिंदगी बीतेगी। यही तुम्हारा परिवार है। पर ये हमारी विरासत है। और अगर हम गवर्नमेंट को इसे हमसे छीनने देते हैं, तो हमने आज तक जो सैक्रिफाइस किया है, इतने साल अकेलेपन में जीना, अकेले बिताए पल, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने उस दुनिया को बदल दिया, उस फ्यूचर को जिसमें हमारा कोई वजूद नहीं था। तो फिर यहाँ वापस क्यों आई हो? वापस आई हूँ क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करना है तो उसका होना जरूरी है। और तुम्हारा दोस्त एडम रीड तुम्हें धोखा देने वाला है। एडम? वो तो वैसे एक बच्चा है। हाँ, वो प्यारा सा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत बन जाएगा। इसी में हमारी भलाई है। क्या? तुम्हें लगता है तुम ज्यादा जानते हो क्योंकि तुम बड़े हो। चले जाओ एडम। मैं जानता हूँ तुम उनसे नफरत क्यों करते हो। अच्छा, तो जल्दी से बता दो, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। जरा रुको, मुझे सोचने दो। क्या वो इसलिए है क्योंकि वो एक मतलबी इंसान थे, या वो कभी घर नहीं आते थे इसलिए, या शायद उन्हें अपने बेटे के लिए क्योंकि वो बात करनी- जिंदा नहीं है। तुम्हें उनसे नफरत है क्योंकि वो चले गए। तुमने जानकर उनसे नफरत की क्योंकि उन्हें मिस करना मुश्किल था। और मुझे कुछ बातें याद है जो तुम भूलना चाहते हो। ओ अच्छा, जैसे क्या? उनके साथ कैच खेलते थे हर रात उनके घर आते ही। कैच? वो काम से आते थे बहुत थके हुए, और मैं यार्ड में बॉल थ्रोअर के साथ खेलता था। तुम्हें वो पिच बैग याद है ना? हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने उसे खरीदा था ताकि उन्हें मेरे साथ खेलना ना पड़े। नहीं, उन्होंने वो खरीदा था क्योंकि वो स्टोर के डिस्प्ले पर लगी थी।
और हर बार जब मैं वहाँ से निकलता था तो मैं उसे खरीदने की जिद करता था और उन्होंने वही किया। जब वो मुझे खेलता देखते थे तो चाहे वो उस वक्त जितना भी थके हो, वो हमेशा ग्लव लेकर साथ खेलने आते थे। बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ और ये सब झेलना हमारे बस का नहीं था। और शायद यही सच्चाई है। मैं मॉम को इतना परेशान करता हूँ। लगता है जैसे गुस्सा करना उदास होने से ज्यादा आसान होता है। और शायद जब मैं बड़ा हुआ तो इन दोनों का फर्क भूल गया। तुम इतने समझदार कैसे हो गए? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? अच्छी कोशिश थी। एडम, स्कूल जाने से पहले हॉकिंग को खाना दे देना। तुम अब भी यही हो और तुम ये खाने के लिए क्या बना रहे हो? वही तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट। असल में इसे ऑमलेट नहीं कहते, तुमने तो इसकी भुर्जी बना दी है। अंडा थोड़ा सा जल गया है और बेकन पता नहीं अब भी कैसे नहीं, कच्चा रह गया। नहीं 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 नहीं। वैसे तुम बताना चाहोगे कि काम पर जाने की बजाय तुम घर पर क्यों हो? मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। तो ऐसी बात है। बड़ा प्यार आ रहा है आज। प्यार तो रोज आता है। आखिर बात क्या है हनी? क्या तुम्हें ये थोड़ा उदास नहीं लगता? नहीं, वो बस थोड़ा सा अलग है, अपने डैड जैसा। मेरी किस्मत में ऐसे ही लोग लिखे हैं। शायद मुझे इसके लिए ये गेम नहीं बनाना चाहिए था। इसे बाहर बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वरना कल ये बड़ा होकर दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएगा? दुनिया में अपनी जगह? वो बच्चा है और उसकी दुनिया में हम हैं। उसकी दुनिया हम नहीं तुम हो। अच्छा देखो, जो भी चल रहा है, या तो मैं तुम्हें सच बता सकती हूँ या कुछ ऐसा जिसे सुनकर तुम्हें बेहतर लगेगा। पर अगर तुम सुनने को तैयार हो तो ही सच कहूंगी। पर क्यों ना तुम मुझे कुछ बताओ जिसे सुनकर मुझे अच्छा लगे। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं। बताओ क्या बताना है? जब तुम हमारे साथ होते हो तो तुम पूरे दिल से साथ होते हो और ये कमाल है। पर जब तुम नहीं होते हो लगता है इतना अकेला महसूस होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि तुम बुरे इंसान हो? नहीं, मुझे बेहतर बनना होगा। अच्छा देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। उसे परफेक्ट नहीं चाहिए, उसे बस तुम चाहिए। हालांकि तुम्हारी कुकिंग किसी सीरियल किलर से कम नहीं, मगर बाकी सभी चीजों में तुम औसम हो। अरे जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। अब मुझे काम पर जाना चाहिए। ओके। और अभी टाइम है, थोड़ा आराम करो। It's later than you think. क्या तुम्हें लगता है हम ये कर सकते हैं? शायद नहीं, वक्त ही बताएगा। पर हम फिर भी कोशिश करेंगे। पर हम टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर है और 2018 में ये टेक्नोलॉजी ज्यादा भरोसेमंद नहीं थी। तो हम एक काम करेंगे, हम इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। धज्जियां उड़ाएंगे? हाँ। आखिर मैं अब तक ऐसे आइडियाज के साथ जिंदा कैसे हूँ? कहते हैं जब एक बुरा आइडिया एक लौता आइडिया होता है तो वो अच्छा आइडिया कहलाता है। ये किसने कहा? तुमने। आज से 9 साल बाद अरेस्ट होने से ठीक पहले। क्या? थोड़ा फोकस करो, हमें सिक्योरिटी को भी संभालना है। तुम्हें मेरा ये खिलौनों का बैग याद है? हाँ? खेल कूद का वक्त शुरू हो गया है। सुनाई दे रहा? रॉजर दैट रेड लीडर, मैं बेटर एट सीपी का तैयार हूँ। ओवर। क्यों ना नॉर्मल लोगों की तरह बात करें, ओके? कॉपी दैट रेड लीडर। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कोई भी नहीं है, जिसका मतलब वो यहाँ है। सोरियन ने खुद को हमारे आने की खबर दी होगी। तुम्हें यकीन है?
पूरा यकीन है। चिल्ला मत, कोई चालाकी नहीं। सॉरी, क्या? हम तुम्हें वापस 2050 में ले जा रहे हैं रीड। तुम अपना मुंह का ढक्कन हटाओगे? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखो, गलत मत समझना, तुम्हारी यूनिफॉर्म कमाल के है। मैं मैग्नेट लिया था तो तुम सब उससे चिपक जाते, लेकिन मैं लाना भूल गया। घुटनों पर बैठ जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ना, सही कहा, तुम्हें दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। एडम, क्या कर रहे हो? ये लोग मुझे धोने वाले हैं। फिक्र मत करो, वो लड़ना नहीं चाहते। नहीं, ये लड़ना चाहते हैं, इनकी शक्ल पर साफ साफ लिखा बस है। उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान कहेगी कि इस पल का इंतजार तुमने अपनी पूरी जिंदगी किया है। और फिर जोर से उसके मेन पॉइंट पर घूसा मारो। एडम! चलो शुरू हो जाओ। ये एडम, तुम उन कार्स को संभाल लोगे? ये छोटा एडम ही काफी है। बाय। ये करने में बड़ा मजा आया। डैड, डैड, माफ करना, लगी तो नहीं? इतने करीब थे। तारीफ नहीं करोगे? हरगिज नहीं। छोटा एडम का है। है? तुम्हारी मॉम की कार है। है नहीं थी। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? ओह, पहले मैं मोटेल गया था, वहाँ तुम नहीं मिले तो मुझे लगा तुम यहाँ होगे। मुझे लगा था तुम्हें ढूंढना जरा मुश्किल होगा, पर तुमने तो यहाँ रायता फैला रखा है। ओह, तो क्यों ना आप एक प्लान बनाएं और फिर हम सब कुछ आप ही के प्लान के मुताबिक करेंगे, ठीक है? ओह, यानी ये सब तुम्हारा प्लान था? ओह, मैं खामखा डर रहा था कि तुम ये सब बिना सोचे समझे कर रहे हो। एडम, मैं अंदर जा रहा हूँ, ध्यान रखना कोई मेरे पीछे ना आने पाए। आई एम सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। रॉजर डॉजर। ज्यादा? आपने तो मुझे उस गाड़ी से उड़ा ही दिया था। मैं तुम्हें इससे उड़ाने नहीं बल्कि बचाने आया था। डैड क्या कर रहे हैं? डैड नुक्स निकाल रहे हैं, हमेशा की तरह। लेकिन तुम जहाँ एक बच्चे के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हो वो जगह खतरनाक है, और मैं नुक्स नहीं निकाल रहा, मैं बस बता रहा हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? आज या तो मैं रहूंगा या आपका वो एक्सेलरेटर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम सारे रूल्स तोड़ चुके हो, हर वो हद पार कर चुके हो जो मैं कभी ना करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, डैड? क्योंकि तुम मेरे बिना ये नहीं कर पाओगे। कुछ लोग भविष्य के सपने देखते हैं। हम सोरियन टेक्नोलॉजीज में भविष्य बनाते हैं। अगर तुम एक्सीलरेटर को तबाह करोगे तो सोरियन उसे दोबारा बना लेगी। तो हम क्या करें? जिसकी तुम्हें तलाश है वो है स्पीका। ये वो प्लाज्मा वाला एल्गोरिथम है जिसे मैंने वर्म होल को स्टेबल करने के लिए बनाया था, और ये वही मैथमेटिकल इक्वेशन है जो टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाएगी। मैथ्स को तबाह कैसे करते हैं? ओह, मैंने कभी वो फॉर्मूला कहीं लिखा या किसी दूसरे इंसान के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। वो तो बिल्कुल यहाँ मेरे दिमाग में और बेसमेंट में एक डायमंड हार्ड न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर में महफूज है। क्या आप अपने तोते की बात कर रहे हैं? क्या हम जरा सीरियस रह सकते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, मैं हार्ड ड्राइव की बात कर रहा था। ओह, तुम अब भी बच्चे ही हो। सॉरी। एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव एल्गोरिथम को लूप में रन कर रही है, और वही हमारे एक्सीलरेटर का नर्व सेंटर है। ठीक है, तो हम वहां जाकर हार्ड ड्राइव को तोड़ेंगे और टाइम ट्रैवल कभी इन्वेंट ही नहीं। वैसे देखा जाए तो टाइम ट्रैवल गॉड, की कभी थ्योरी तो में अपने फिजिक्स को अपनी जेब में रखिए। ठीक है, चलो हार्ड ड्राइव Good, तोड़े। मैं यही कह रहा था। ओके, 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 ओके। ओके। तो आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, मुझे यहाँ लाने में 44 साल लगा दिए। सॉरी। ये मैं किसी को नहीं देने वाला। तो यही है वो। हाँ, यही है। एक बात तो माननी पड़ेगी डैड, आप मजाक नहीं कर रहे थे। यही है वो जगह जहाँ हार्ड ड्राइव लगती है।
इसे निकालने से क्या होगा? दो बातें हो सकती हैं। या तो ये एक्सीलरेटर उसी लूप पर चलता रहेगा, लेकिन बिना एल्गोरिदम के कोई भी इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। या फिर या तो एक कैटाक्लिज्मिक रिएक्शन होगा जिससे 100 मील के अंदर के सारे जीव खत्म हो जाएंगे। मुझे पहला ऑप्शन पसंद आया। Neuromotoric hard drive panel accessed. बहुत हुआ। माया, काफी वक्त बाद मिल रहे हो। लगता है आज तो यहाँ माहौल बनने वाला है। क्या तुम सच में वो चुराने वाले थे? हमारी सारी मेहनत को बर्बाद करने वाले थे। हमने तय किया था कि हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। हम दुनिया बदलने वाले थे। दुनिया को छोड़ो, यहाँ अगर कुछ बदला है तो वो तुम हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतने सालों तक मैंने तुम्हारे काम को फंड किया। विलन मैं नहीं हूँ, मैंने करोड़ों लगाए हैं। करोड़ों लुटा दिए अपने हाथों से, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी रिसर्च को फंड कर सकूं। लेकिन ये सब मेरा है और यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगी। चलो एडम, वो ड्राइव मुझे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था तुम यही कहोगे। इधर आओ, गन दो मुझे। माया, ये क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अब तक तो ये पता चल जाना चाहिए। एडम, प्लीज इसकी बात मान लो। कोई बात नहीं, सब ठीक है, क्योंकि एडम मुझे वो ड्राइव दे देगा इसी वक्त। इंतजार कैसा एडम? एडम, एडम, मेरे प्यारे बेवकूफ, अगर इसे मारा तो तुम भी मरोगे। एडम, मैं सोच के बताता हूँ। क्या सोच के बताता हूँ? मतलब हाँ, देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। इसमें सोचने वाली क्या बात? बड़ा सोचो, फैसला। जल्दी कोई करो। बड़ा फैसला देखिए, नहीं मुझे है। सोचना होगा। मुझे अब तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा उसे है। ड्राइव दे दो। देख क्या रहे हो? ड्राइव दो उसे। ड्राइव दे दो। ड्राइव दे दो उसे। Electromagnetic field compromised.
अस्थमा के मरीज से पिटकर देखा है? नहीं देखा तो अब देख लो। नहीं। नहीं। जल्दी उसे खत्म कर दो। हमें चलना होगा। आ जाओ। ये बंद नहीं होने वाला। रुक जाओ। वो ड्राइव मुझे चाहिए। मेरे जिंदा रहते नहीं। इंतजार कैसा, मार डालो। तुम दोनों मेरे पीछे रहना। नहीं, डैड, डैड, वो गन्स लोहे का चूरा बना देती हैं, तो आपके पीछे खड़े रहकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। You're welcome। तो आप मेरे पीछे क्यों खड़े हो? हाँ, शायद हट जाना चाहिए। आया, तुम एक खूनी नहीं हो। इसकी बातों में मत आना। मेरी बात सुन, आज तक हमने जितनी भी मेहनत की है सब बर्बाद जाएगी अगर तुम्हें गोली नहीं चाहिए। चलो, कम ऑन। 1 minute 30 seconds until lockdown। तुम ये कर सकती हो। चलाओ गोली। आया, तुम ऐसा नहीं करोगी। सॉरी लुइस, पर तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे नहीं लगता। तो क्या ये मजाक है? अपने बेटे से पूछो, वो बताएगा। मैंने उसकी बीवी को मारा 2 बार सिर्फ इसलिए कि अपने प्रोग्राम को जारी रख सकूं। तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर गोली चलाने में जरा भी कतराऊंगी। वो ड्राइव मुझे दो। नहीं। 1 minute until lockdown। दुनिया के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुम ये समझ ही नहीं सके। और तुम कभी साइंस नहीं समझ सकी। आपको कैसे पता था ये काम करेगा? उस गन के खतरनाक बुलेट्स को कोर मैग्नेटिक स्टील से बनाया जाता है। कभी कभी नर्ड होना फायदेमंद होता है गाइस। Containment protocol initiated। 10 seconds remain। वो, हाँ, निकलो यहाँ से। 9 मुझे लगता है लोगों को अपने बच्चों को रोज ऑफिस लेकर आना चाहिए। क्या देख रहे हैं? तुम अभी भी यहाँ हो। मैंने सोचा जैसे ही हम टाइम ट्रैवल खत्म करेंगे तुम अपने फिक्स टाइम पे चले जाओगे। शायद 30 साल के इस टाइम के हेर फेर को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं भी। हमारे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम? नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें थर्सडे को साइंस क्लब ले जाती है। वैसे डैड, हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम्हें यहाँ देखते ही मैं समझ गया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और मैंने बहुत सोचा, पर मैं नहीं जानता ये कब और कैसे होने वाला है। तुम यहाँ आए थे क्योंकि किसी को फ्यूचर बदलने का हक नहीं है, हमें भी नहीं। लेकिन आपकी जान जाएगी। नहीं, मेरी जान तो तुम हो, तुम दोनों।
मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे ये देखने का मौका मिला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें पैदा होते देखा है, पहली सांस लेते हुए भी, और वो देखने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया था। तुम मेरे बेटे हो एडम, एंड आई लव यू, और हमेशा चाहता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हें तब से चाहा है जब तुम्हें पहली बार इन आंखों से देखा, और ये कभी नहीं बदलने वाला। एडम, डैड, तुम मेरे बच्चे हो और तुम सबसे अलग हो। आई लव यू। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तुम पर फक्र है। ठीक है, आई लव यू बेटा, और ये बात कभी मत भूलना, कभी नहीं। इधर आओ बच्चे, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा मेरे बेटे रहोगे, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। आई लव यू डैड, आई लव यू बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आपकी जरूरत है, आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। हाँ जानता हूँ, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ संभाल सकते हो। आपको कैसे पता? तुमने ध्यान नहीं दिया, इसे देखा नहीं क्या? लेकिन कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। एक चीज है जो हम कर सकते हैं। हम सच में ये करने वाले हैं? ओके, ऑलराइट, ठीक है। एक काम करोगे? मैं नहीं जानता हमें ये सब याद रहेगा या नहीं, पर हो सकता है कुछ धुंधली यादें रह जाएं, जैसे लॉरा ने कहा था। लेकिन जो भी हो जाए, मॉम को मेरी तरफ से गले लगाना, समझ गए? और तुम जो सड़ा हुआ मुंह बनाकर गले लगाते हो, उस तरह नहीं, दिल से गले लगाना है। करोगे ना? हाँ। यकीन नहीं होता। क्या? मैंने 30 साल बिता दिए अपने उस हिस्से से भागते हुए जो तुम थे, और मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, वैसे बताना नहीं चाहता, पर तुम इस सफर के सबसे अच्छे हिस्से थे। क्या हम खेलने वाले हैं या सिर्फ चलो खेलते खेलेंगे? हैं। इंश्योरेंस के पैसे जमा करने हैं, कैलेंडर पर मार्क भी किया था, पर रिसीट नहीं मिल रही है। आप इतनी ऑर्गेनाइज्ड है फिर भी यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं। सब ऑनलाइन होना चाहिए। तुम्हारे डैड भी ऐसे करते थे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? स्कूल के लिए देर हो रही है। ओह हाँ, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे हनी। एडम, क्या? मुझे ऐसा लगा कोई मुझे किडनैप कर रहा है। बिल्कुल सही लगा। इधर आओ, मम्मी के पास। I love you, honey. I love you too. ग्रेविटेशनल फोर्स के
इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं या हम पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि अर्थ का स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 ms to the second। अब ये नंबर बाद में इसके इस्तेमाल से ग्रेविटेशनल फोर्स में आने वाले फर्क कितना बोर करता है ना। 15 मिनट से लगातार बोल रहा है, अपने लेक्चर से पूरी क्लास को सुला दिया। तुम जाग रहे हो? नहीं, मैंने खुद को ट्रेन किया है। मैं गहरी नींद में भी अपनी आंखें खोली रख सकता हूँ, चाहो तो देख लो। अच्छा जोक था। कूल है ना? हाँ, सुपर कूल। वैसे मेरा नाम एडम है, एडम रीड। लॉरा शीन। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके। कहाँ से लाते हैं ऐसे गेस्ट लेक्चरर्स को? शायद इन्हें जानबूझ के बनाया गया है, हमें इस तरह बोर करने के लिए। तुम भी एक गेस्ट लेक्चरर ही हो ना? तुमने सही समझा। कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। ओह अच्छा। वैसे मुझे नहीं पता वो क्या है। उसका फ्लाइंग से कोई लेना देना है? नहीं, कुछ खास नहीं। ओह, शायद तुम गलत क्लास में आ गई हो। हाँ, ये मुमकिन है। नहीं, तुम क्या ये गलत शिफ्ट क्लास में आ गई 309 हो। है? ये फैरल 309 है। नहीं। हाँ? नहीं। हाँ? मैं जरा चेक करती हूँ। हाँ, मैं समझ जानता था। गई। चलो ठीक है, ठीक है। मतलब ये क्लास ही नहीं, बिल्डिंग भी गलत है। एक्चुअली ये कैंपस भी गलत है। मतलब मैं खो गई। नहीं, अब नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम चाहो तो तुम्हें वहां छोड़ सकता। क्या सच में ऐसा करोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास काफी वक्त है। वैसे भी